नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। हम लोग इंडियन पॉलिटी राजनीति विज्ञान से संबंधित सीरीज कवर कर रहे हैं। यह इस सीरीज का भाग 2 है। पिछले भाग में हमने संविधान सभा एवं संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ा और संविधान का यह भाग 2 जिसमें हम संविधान और संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत से आशय है कि संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। जैसे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, यही संविधान के स्रोत में शामिल है। इनके विषय में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में झंडा एवं संचालन समिति, संविधान की प्रस्तावना, इन सभी के विषय में भी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इंडियन पॉलिटी के इस प्रकार के चैप्टरों से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। लगभग 3 वर्ष के समय में संविधान को पूरा कर लिया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जबकि अमेरिका के संविधान निर्माताओं को उनका संविधान बनाने में कुल 4 माह लगे। तो आप देख सकते हैं, अमेरिका की संविधान सभा को उनका संविधान बनाने में केवल 4 माह लगे, जबकि हमारे संविधान को 3 वर्षों में पूरा किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया। तो जो संविधान नामक किताब है वह प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखी गई है, जबकि इसमें चित्रात्मक छवियां शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस के द्वारा दी गई हैं। यानी कि संविधान में जो चित्र बनाए गए हैं वे चित्रात्मक छवियां नंदलाल बोस द्वारा दी गई, जबकि संविधान में जो अक्षर अंकित किए गए हैं वे प्रेम बिहारी नारायण ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सर्वप्रथम भारत का ध्वज यानी तिरंगा किसके द्वारा दिखाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सर्वप्रथम तिरंगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिखाया गया, जबकि 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के दिन तिरंगा संविधान सभा में हंसा मेहता ने फहराया एवं वंदे मातरम गीत सुचिता कृपलानी ने गाया था। तो यह पूछे जाते हैं कि तिरंगा सर्वप्रथम संविधान सभा में किसने दिखाया, यानी डिज़ाइन किसने दिखाया उसका। और आज़ादी के दिन संविधान सभा में तिरंगा हंसा मेहता ने फहराया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुचिता कृपलानी ने गाया था। हालांकि यह गीत उस समय राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तावित नहीं था। राष्ट्रगीत को संविधान सभा की अंतिम बैठक में अपनाया था। अगला प्रश्न है, झंडा एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हैं या कौन थे। तो झंडा एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि संविधान सभा में चुनाव के दौरान उनके विपक्ष में प्रोफेसर के.टी. शाह खड़े हुए थे। स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर के.टी. शाह, जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र शाह को बहुमत मिला और वे स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा में कुल 26 समितियों का गठन हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण समितियों के बारे में मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से बता दिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के समय संविधान को बांटा गया। संविधान निर्माण के समय संविधान में 22 भाग रखे गए। तो संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद एवं 22 भाग शामिल थे। यह सभी प्रमुख तथ्य प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि संविधान निर्माण के समय कुल कितनी अनुसूचियां थीं, कितने अनुच्छेद और कितने भाग शामिल थे। तो याद रखिएगा, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद व 22 भाग शामिल थे। वर्तमान में संविधान के 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका के विषय में किसने कहा कि प्रस्तावना देश की राजनीतिक जन्मपत्री है? तो संविधान की प्रस्तावना को देश की राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना के विषय में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपने अपने कथन कहे हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। गजेंद्र गडकर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें प्रस्तावना को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में क्या क्या कहा गया है, इस विषय में याद रखिएगा। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा और संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि संविधान को कुंजी, प्रस्तावना संविधान की कुंजी गजेंद्र गडकर ने कहा है। देखिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यही संविधान के स्रोत के अंतर्गत आते हैं और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकार एवं न्यायिक प्रणाली अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि संसाधनात्मक शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के द्वारा लिए गए हैं। कहने का मतलब आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन एवं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह सभी आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, जबकि संघात्मक विशेषताएं एवं केंद्र की शक्तियां कनाडा से ली गई। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य अथवा मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं, जबकि आपातकालीन संबंधी अधिकार जर्मनी से एवं संविधान में संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन एवं संबंध प्रणाली को संविधान के किस देश से लिया गया है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों तथा संबंध प्रणाली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार की स्वतंत्रता एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनमें अक्सर प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण हमारे 10 प्रश्न थे और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने सभी देशों से संबंधित स्रोतों को हमने एक ही पेज में लिख दिया है, जिसे आप लिखकर याद भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में शामिल भी कर सकते हैं। तो देखिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रणाली ली गई है। ब्रिटेन से संसाधनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन संबंधी अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन भी लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि अथवा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से समता का नियम, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन। कुछ आगे पीछे हो गए हैं, इन्हें क्रमवाई आप लिख लीजिएगा, पढ़ने में आगे पीछे हो गए हैं। तो यह हमारा संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसे हमने 10 प्रश्नों के माध्यम से एवं संविधान के स्रोतों के साथ कवर किया है। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।